हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, एक भी टिप्स अगर आपको यूजफुल लगे दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम चावल को अपने घर में कंटेनर में या डब्बे में स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं। चावल में छोटे छोटे ब्राउन कलर का एक कीड़ा होता है जिसे हम लोग कीरी बोलते हैं। तो आप लोग उसे क्या बोलते हैं एक बार बताइएगा ज़रूर। और इसमें वाइट कलर का कीड़े भी हो जाते हैं। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों, उससे आप अपने घर में चावल को भी सेफ रख सकते हैं और दाल को भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि गेहूं में भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके गेहूं में भी बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगा, कीड़ी नहीं लगेगी। या फिर आपके घर में पहले से ही कोई भी अनाज में, गेहूं में, दाल में या चावल में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, 2-4 घंटे में ही सारे के सारे कीड़े आपके कंटेनर से, जो चावल या अनाज के जो भी कंटेनर है उसमें कीड़े हैं, उसमें अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो 2-4 घंटे में ही सारे के सारे कीड़े निकल कर बाहर भाग जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर घर में अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में सूती का जो पतला वाला कपड़ा होता है ना दोस्तों, या कोई दुपट्टा होता है पतला वाला, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा काट करके कपड़ा ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच ही लिया है हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 फूल वाला लौंग लिया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लौंग आपको लेना है फूल के साथ लेना है, बिना फूल वाला लौंग आपको नहीं लेना है। और हाथों से इस तरीके से आप लौंग को क्रश कर लीजिएगा। जो फूल होता है हाथ से ही आसानी से क्रश हो जाता है। आप चाहें तो इसे छोटे वाला खलवाटा से भी दरदरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाथों से ही लौंग को दरदरा कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी दरदरा कर लेना है, कूट कर लीजिए, या फिर मेरे तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक लेना है सूखा जो लाल मिर्च होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपके घर में जो अनाज है ज़्यादा क्वांटिटी में है तो जो भी मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं दोस्तों, आप थोड़ा इससे बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैंने आधा चम्मच नमक लिया है तो आप बेसी ले लीजिएगा, ज़्यादा ले लीजिए। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और जो लौंग का फूल है वो भी आप ज़्यादा ले लीजिएगा, और मिर्चा भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि चावल मेरे पास अभी थोड़ा ही बचा हुआ है और इसमें मैंने 1-2 कीरी को देख लिया है, इसीलिए मैं इसमें डाल देना चाहती हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पर मैंने 1 कपूर का गोली लिया है। अगर आपके अनाज में कम है, कीड़ी या कीड़ा कम लगा हुआ है, तो आप कपूर को इसी तरीके से साबुत रख लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा है, आपके अनाज में कीड़े हो गए हैं, उसे तुरंत ही निकालना है, तो आप कपूर को इस तरीके से मसल करके पाउडर बना लीजिएगा, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब इसमें कुछ आपको नहीं रखना है, बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसे जिस भी कंटेनर में कीड़े लग गए हैं उसमें आपको डाल देना है। तो मैं बता रही थी ना कि 1-2 कीरी इसमें लग गई है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये देखिए इस तरीके की कीरी होती है। तो आप देख लीजिए, इसे आप लोग क्या बोलते हैं हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और इसे आपको जो कंटेनर में कीड़े लग गए हैं इस तरीके से खुला ही रखना है, इसे बांधना नहीं है। पहले 1-2 घंटे के लिए इसे खुला इसी तरीके से रख दीजिए और ढक्कन को ढक दीजिए। 1-2 घंटे के बाद आप इसे खोल कर देखिएगा तो जितना भी कीड़े अंदर होंगे ना दोस्तों, कंटेनर के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप उस समय पर कंटेनर का जो ढक्कन है उसे हटा दीजिएगा, ताकि जो कीड़ी और कीड़े हैं कंटेनर से बाहर निकल कर भाग जाएं। उसके बाद भी फिर कुछ देर तक आप इसे इसी तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप इसका पोटली बना करके हमेशा के लिए इसी में छोड़ सकते हैं, तो दोबारा से इसमें कीड़ी या कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आप कोई भी अनाज में आपके घर में कीड़े नहीं लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगे, तो उस सिचुएशन में भी इस पोटली को बना करके आप डाल दीजिए। आपके अनाज में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। और जैसा कि आपने देखा इसमें लौंग
लौंग को दरदरा करके डाल दीजिएगा और कपूर को पाउडर बना के डाल दीजिएगा, तो इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके वजह से कीड़े इनमें से बाहर निकल के भागने लगते हैं। अनाज में से कीड़े जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको ये स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो जैसे ही आप रखेंगे 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि सारे कीड़े बाहर निकलने लगे हैं। तो ढक्कन आप ज़रूर हटा दीजिएगा ताकि ये कीड़े बाहर निकल जाए। उम्मीद है दोस्तों ये टिप्स आपका ज़रूर काम आएगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों इस तरीके का जो छोटा वाला हमारे पास हैंड पर्स होता है, इसमें कई बार क्या होता है कि अंदर में कोई भी जिप नहीं दिया होता है जिसमें हम पैसा रख सकें। तो कहीं भी इसे हम लेकर जाते हैं शॉपिंग करने मार्केट में या कहीं भी जाते हैं हम इसमें, तो इसमें पैसा रख लेते हैं और जो भी हमारा सामान होता है इसी में रख लेते हैं। तो प्रॉब्लम अब यहाँ आती है कि जब भी हमें पैसा निकालना होता है शॉपिंग करने के बाद, तो इसमें बहुत सारे सामान भी होते हैं, तो पैसा को हमें ढूंढना पड़ता है और जब हम पैसा को निकालते हैं तो साथ में सामान भी निकलकर बाहर गिर जाते हैं। तो जब भी हम पैसा निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। सामान बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कहीं सामान हमारा गिर ना जाए और पैसा भी ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का छोटा वाला जो ज्वेलरी का बैग होता है दोस्तों, उसे आप ले लीजिए। जो छोटा वाला होता है, हम हर महिला के पास ये बैग ज़रूर होता ही है घर में, तो आपके पास भी ज़रूर होगा। इसे आपको क्या करना है, इस पर्स के अंदर टक कर लेना है। जो हैंड पर्स है उसके अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस एक सेफ्टी पिन के हेल्प से आपको इसे टक कर लेना है अंदर। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया आपका जीप वाला पैकेट बनकर अंदर तैयार हो गया है। अब जब भी आप मार्केट या शॉपिंग जाएं, इस तरीके से इसमें जितने भी आपके पास पैसे हैं इसमें डाल लीजिए और सामान भी आपका रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आपको पैसा निकालना होगा दोस्तों, तो बैग के अंदर आपको पैसा को हाथ लगाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका कोई भी सामान बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अंदर हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से जब भी पैसा निकालना होगा, ये छोटा वाला जो बैग है इसका चैन खोलिएगा और पैसा निकाल लीजिएगा सर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही साथ ढेर सारे गेहूं पिसवा करके आटा बनवा लेते हैं, और आटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा होने के कारण बहुत दिन चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुरसुरी पड़ जाते हैं, यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं। या फिर हम लोग कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं तो घर में जो भी आटे होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिटकरी लिया है जिसे हम लोग आलम भी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा बड़ा साइज में, जैसा कि मैंने लिया है जितना बड़ा साइज में उतना ही बड़ा साइज में आप ले लीजिएगा फिटकरी, और किसी भी कॉटन कपड़ा में, सूती के कपड़ा में आपको उसे बांध करके इस तरीके से पोटली बना लेना है। अब जो भी आपका आटा है दोस्तों उसमें आपको इस पोटली को डाल देना है, या कोई भी अनाज हो दोस्तों जिसमें आपके अनाज में कीड़ा पड़े हुए हैं उसमें आप डाल सकते हैं इस पोटली को, और इस तरीके से आप ढक सकते हैं। अगर आटा आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आटा के अंदर इस तरीके से इस पोटली को दबा देना है और इस आटे को आपको ढक करके बंद करके रख देना है। अब ये आटा दोस्तों सालों साल चलेगा। 1 साल बाद भी इस आटे को आप देखेंगे ना दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। 1 साल तक ये आटा आपका बहुत फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्मेल नहीं होंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिया है ये दवाई का रैपर है। इस तरीके का जो रैपर होता है दोस्तों, जो देखने में एल्युमिनियम टाइप का होता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके का आपके घर में अगर दवा का रैपर है तो इसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये होता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन आज मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगी। तो देखिए आपके पास जितने भी दवाई का रैपर है इस तरीके से सॉफ्ट वाला, पहले तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। काटने के बाद दोस्तों इसे आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, जैसे भी आपसे फोल्ड हो दोस्तों आप इसे फोल्ड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इसे एकदम गोल बनाना है, जैसे भी आपसे फोल्ड हो रहा है ये आप फोल्ड कर लीजिए। तो 8 से 10 इसी तरीके से रैपर छोटा छोटा काट करके आपको गोली बना लेना है फोल्ड करके। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 8-9 ये गोली बनाकर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों इस तरीके का जो बोतल होते हैं हमारे घरों में, जैसे स्टील का बोतल होता है इस तरीके का, या फिर प्लास्टिक का जो बोतल्स होते हैं हमारे बच्चे लोग का,
तो दोस्तों बोतल को हम लोग बाहर से तो डेली ही साफ़ कर लेते हैं धो करके, लेकिन अंदर में बोतल के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा लेयर जमा हो जाता है। साथ में इसमें एक लरलराहट सा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और इसमें से गंदा स्मेल भी आता है, बैड स्मेल भी आता है। आपने ये नोटिस किया होगा, क्योंकि अंदर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दोस्तों। हम लोग अंदर सफाई नहीं कर पाते हैं, बस इसी तरीके से पानी से हिला करके रख देते हैं धो करके। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो दवाई का रैपर मैंने बनाया है दोस्तों, आपने देखा मैंने इसे बोतल में डाल दिया है। इसी तरीके से आप भी बोतल में डाल दीजिएगा और इसमें आपको गर्म पानी डाल लेना है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए जो सफ़ेद वाला कोलगेट होता है दोस्तों, इसे आपको लेना है। थोड़ा मात्रा में ही आप ले लीजिएगा, जितना हम रोज़ टूथब्रश करने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बस उतना ही आपको ले लेना है। अब इन चीज़ों को इस तरीके से आपको बोतल को हिला करके, ये देखिए इस तरीके से आपको शेक करना है। इस तरीके से जब आप शेक करेंगे दोस्तों, तो जो दवाई का रैपर का गोली मैंने बनाकर इसमें डाला है वो बोतल में टकराता है, जिसके वजह से इसमें जो पानी का लेयर है दोस्तों बिल्कुल छूट जाता है और कोलगेट की वजह से इसमें जो बैड स्मेल है, गंदा स्मेल है या चिपचिपाहट जो हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है दोस्तों। कोलगेट जो होता है बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। और साथ में इसमें हमने ये जो दवाई का रैपर का गोली डाला था, इसके वजह से पानी का जितने भी दाग धब्बे होंगे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं रगड़ खा करके। तो ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया है। अब दोबारा से इसमें फिर से आपको गर्म पानी डाल करके साफ़ कर लेना है। फिर आप अंदर बाहर अच्छी तरीके से बोतल को धो करके ढक्कन को खुला रख दीजिए, इसमें हवा लगने दीजिए, ताकि इसमें जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और फ्रेश हो जाए। तो सप्ताह में एक बार इस तरीके से आप अपने घर के सारे बोतल्स को धो सकते हैं। और ये जो गोली है दोस्तों, इसे आप दोबारा से फिर से इस्तेमाल कर